अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू विजुअल लर्निंग सेंटर। आज हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। कभी सोचा है कि कुछ चीजें कैसे एक दूसरे में घुल मिलकर बिल्कुल गायब हो जाती हैं? चलें आज रोजमर्रा के इसी जादू को साइंस की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब पानी में चीनी डालकर चम्मच हिलाते हैं तो आखिर वो चीनी जाती कहाँ है? ये सवाल बहुत आसान लगता है, लेकिन यही हमारी आज की पूरी तहकीक का मरकज है। अच्छा, तो इस मामले को हल करने के लिए हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा, और हर जासूसी कहानी में कुछ अहम किरदार होते हैं। तो आइए पहले उनसे मिलते हैं। हमारी कहानी का जो जाए वक़ुआ है ना, वो है सोल्यूशन। सोल्यूशन असल में एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सब कुछ इतनी सफाई से घुल मिल जाता है कि आप बता ही नहीं सकते कि इसमें अलग अलग क्या डाला गया था। सब कुछ एक हो जाता है। और ये आ गए हमारी कहानी के दो सबसे अहम खिलाड़ी। एक है सॉल्यूट, यानी वो चीज जो घुल जाती है जैसे हमारी चीनी, और दूसरा है सॉल्वेंट, यानी वो चीज जो अपने अंदर किसी को घोल लेती है जैसे कि पानी। तो फॉर्मूला बहुत सीधा सा है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएं और बन गया सॉल्यूशन। कितना आसान है ना? लेकिन रुकिए, ये जो घुलने मिलने का अमल है ना, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके भी कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स हैं, और सबसे बड़ा उसूल है सॉल्युबिलिटी। चलें देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सीधे लफ्जों में सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कोई सॉल्वेंट अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना सोल्यूट खोल सकता है। समझें कि ये सॉल्वेंट की भूख है कि वो कितना खा सकता है। अब यहां एक हैरानकुन बात सुने। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी पूरे 100 ग्राम चीनी अपने अंदर हल कर सकता है। ये बात सोल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है कि हर सॉल्वेंट की एक खास हद होती है। अच्छा, तो इस अमल के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है अनसैचुरेटेड, मतलब अभी सॉल्वेंट में और गुंजाइश है और चीनी डाली जा सकती है। फिर आता है सैचुरेटेड, जब सॉल्वेंट बिल्कुल भर चुका है, अपनी लिमिट पर पहुंच गया है। और एक तीसरा बड़ा दिलचस्प स्टेज भी है, सुपर सैचुरेटेड। इसमें सॉल्वेंट अपनी हद से भी ज्यादा सोल्यूट संभाले हुए होता है। यह हालत थोड़ी अनस्टेबल होती है, लेकिन बहुत कमाल की है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है एक ट्विस्ट। ये जो सॉल्युबिलिटी के उसूल है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इनको बदला भी जा सकता है। और वो कौन सी चीजें हैं जो इन उसूलों को बदल सकती हैं? बुनियादी तौर पर 3 है। टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, सोल्यूट और सॉल्वेंट की अपनी नेचर, और प्रेशर यानी दबाव। चलें एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर। देखें, गर्मी देने का मतलब है एनर्जी देना, और जब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है तो वो ज्यादा तेजी से हरकत करते हैं और घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्म चाय में चीनी पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अगला उसूल है एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होती हैं। ये केमिस्ट्री का एक सुनहरी उसूल है। इसका मतलब है कि जिन चीजों की कीमियाई साख्त मिलती जुलती है वो आपस में घुल जाती हैं। यही वजह है कि तेल और पानी कभी दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी नेचर बिल्कुल अलग है। और आखिर में है प्रेशर। ये खास तौर पर गैस को माए में घोलने के लिए बहुत अहम है। सोडा की बोतल में जो फिज होती है ना, वो इसी हाई प्रेशर का कमाल है जो गैस को जबरदस्ती पानी में हल करके रखता है। तो अब जब हमने साइंस समझ ली है, तो आइए अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि ये सॉल्यूशंस हमारी जिंदगी में कहां कहां मौजूद हैं। हमारी जिंदगी तो सॉल्यूशंस से भरी पड़ी है, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये हैं माया में गैस। चाय, कॉफी या समंदर का पानी, ये सब माया में ठोस चीजों के हल होने की मिसालें हैं। और अल्कोहल वाले मशरूबात, ये माया में माया का सॉल्यूशन है। तो हमारी ये तफ्तीश अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। चलें एक नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। पहला सवाल, नमकीन पानी के सॉल्यूशन में नमक क्या कहलाएगा? जी हां, सॉल्यूट, क्योंकि ये वो चीज है जो घुल रही है। दूसरा सवाल, वो सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट हल ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सैचुरेटेड, मतलब वो अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका है। और आखिरी सवाल, सोडा की बोतल में जो फिज होती है वो किस किस्म के सॉल्यूशन की मिसाल है? बिल्कुल ठीक, ये है माया में गैस का सॉल्यूशन। तो हासिल कलाम ये है कि सॉल्यूशन का मतलब है चीजों का एक जान हो जाना। सॉल्युबिलिटी हमें बताती है कि कितनी चीज घुल सकती है, और टेम्परेचर और प्रेशर जैसे अवामिल इस सारे खेल को कंट्रोल करते हैं। और आखिर में एक सोचने वाली बात, ये जो उसूल है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये सिर्फ चाय में चीनी घोलने तक महदूद नहीं। जरा सोचें, इस एक उसूल को इस्तेमाल करके हम मुस्तकबिल में क्या कुछ नहीं कर सकते। क्या हम माहौल को साफ करने वाले नए सॉल्वेंट्स बना सकते हैं, या ऐसी दवाएं जो हमारे जिस्म में ज्यादा आसानी से हल हो जाएं?
इसकी पॉसिबिलिटीज वाकई लामहदूद हैं।